नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेंगी देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। सियासत से समाज तक, क्राइम से करियर तक, खेल से मौसम तक, हर जरूरी अपडेट फटाफट जानिए सिर्फ हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 26 जुलाई को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह पार्टी के ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 50 लोगों को लेकर जा रहा रूसी विमान गुरुवार को अमूर क्षेत्र में एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेटर्स के संपर्क टूटने के बाद लापता हो गया। अंगारा एयरलाइन द्वारा संचालित यह फ्लाइट कथित तौर पर चीन से सटे अमूर क्षेत्र में स्थित अपने गंतव्य टिंडा के पास पहुंच रहा था, तभी इसका संपर्क टूट गया। पटना में 23 जुलाई को जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों के खिलाफ बिहार विधानसभा के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करने तथा कानून व्यवस्था बिगाड़ने के प्रयास के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एसपी दीक्षा ने बताया कि मजिस्ट्रेट के बयान के आधार पर सचिवालय थाना में प्रशांत किशोर सहित 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। अनिल अंबानी के 48 से 50 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। ये रेड दिल्ली और मुंबई में रेड डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट एनसीआर में बीएसवीआई मानकों वाले गाड़ियों की जीवन अवधि खत्म होनी चाहिए से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। पेट्रोल गाड़ियों के लिए 15 साल और डीजल गाड़ियों के लिए 10 साल की मियाद है। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए सरकार इसमें बदलाव नहीं कर सकती। कोर्ट अब सोमवार को याचिका पर सुनवाई करेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में पहुंच गए हैं। दिल्ली के हरियाणा भवन में आज इमामों की बैठक हुई। भागवत ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े मौलानाओं की बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के कांवड़ियों पर दिए गए बयान के विरोध में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्यों के इकट्ठा होने के बाद लखनऊ स्थित उनके आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। परिषद ने उनके बयान के विरोध में उनके आवास पर जलाभिषेक करने का आह्वान किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कहा कि भारत के साथ हमारा ऐतिहासिक व्यापार समझौता ब्रिटेन के लिए एक बड़ी जीत है। भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए से नौकरियों के हजारों अवसर पैदा होंगे, व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे और विकास को गति मिलेगी। राज्यसभा के सांसद रंजीत रंजन ने भी राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस दिया, जिसमें बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के संवैधानिक और चुनावी निहितार्थ पर चर्चा की मांग की गई। गाजियाबाद कमिश्नरेट में क्राइम ब्रांच के हेड अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ ने सिद्दीकी को सस्पेंड किया है। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित छांगुर बाबा के धर्मांतरण गैंग में मिलीभगत के आरोप में पीड़ित को धमकाने के मामले में कार्रवाई हुई है। तो आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय न्यूज के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबर सही वक्त पर।